तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ परसों डिनर से जुटाया गया लाखों का चंदा मंगलवार रात चोर साफ कर ले गए। चोरों ने आपकी पूर्व विधायक वंदना कुमारी के घर पर धावा बोलकर इस कारनामे को अंजाम दिया है। 3 दरवाजों के लॉक तोड़कर चोर दाखिल हुए। सभी कमरों का सामान तीतर बितर कर अलमारियों का ताला तोड़ा गया और 20 लाख रुपए के आसपास का माल समेटकर उड़नछू हो गए। चुनावी चंदा चोरी हो जाने की खबर सुनकर पार्टी में भी हलचल मच गई। वंदना कुमारी शालीमार बाग इलाके से आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक है। चुनाव से पहले इस वारदात से उन्हें और पार्टी को बड़ा झटका लगा है। देर रात आला पुलिस ऑफिसर और लोकल पुलिस टीम पहुंच गई। वारदात का जायजा लेने के लिए क्राइम टीम को बुला लिया गया। केस दर्ज कर तहकीकात की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक वंदना कुमारी का घर शालीमार बाग के सेक्टर ए में है। घर से मंगलवार रात 5 लाख कैश और 15 लाख के चेक और गहने चोरी हो गए। बुधवार सुबह तक ये खबर चारों तरफ फैल गई। वंदना कुमारी ने मीडिया को बताया है कि मंगलवार रात 8 से 11 बजे के बीच जब घर पर कोई भी नहीं था, उस दौरान चोरी हुई है। उनके मुताबिक 4 दिन पहले भी घर के बाहर खड़ी कार के शीशों की रबड़ उतारकर फेंक दी गई थी। उनका दावा है कि मंगलवार शाम 8 बजे से 11 बजे के बीच चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया और वंदना उस वक्त मीटिंग में गई हुई थी, जबकि उनके पति बेटे को लेने कोचिंग गए थे। वंदना के अनुसार चोरी हुए 5 लाख रुपए कैश में से 4 लाख रुपए कैश और बाकी चेक मंगलवार रात अरविंद केजरीवाल के साथ डिनर के जरिए पार्टी फंड के लिए जुटाए गए थे, जबकि 1 लाख उनका निजी पैसा था। इसके साथ ही लाखों के गहने और कागजात जैसे पासपोर्ट भी गायब हैं। जहां वंदना ने इस चोरी की घटना को राजनीतिक साजिश बताया है, वहीं उनके पति सज्जन कुमार ने एक पुलिस अफसर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वह अफसर एसीपी रैंक का बताया जा रहा है। पुलिस ने घटना का मामला दर्ज कर लिया है। ताज्जुब ये है कि घर और उस गली में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। अब तक पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग सका है। वंदना कुमारी का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि रात को जब वह घर आएंगी तो उनका घर इस हालत में मिलेगा। 11 बजे जब वह अपने पति के साथ अपने घर आई तो मेन गेट खुला था और पूरा घर अस्त व्यस्त था। ये देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनके घर पर चोरों ने धावा बोल दिया है। 5-6 लाख के करीब कैश था और सारा चेक था। चेक कितने का? अच्छा, चेक पूरे 20 लाख का। कल फंड रेजिंग हुआ है भाई। कहाँ फंड रेजिंग हुआ था? फंड रेजिंग प्रीमियम इन में अरविंद जी आए थे कल, और दिन में हिसाब मिलाना था, बैंक में नहीं जा सके, इसे अलमीरा में रखा हुआ था सारा। पुलिस का हाथ लगता है। पुलिस ने और कुछ हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो लोग मिलकर ये काम करवाया है। पुलिस आपको राजनीतिक प्रतिद्वंदी करा रहे हैं? प्रतिद्वंदी जो हमारे बीजेपी से फाइट है, बीजेपी के जो बंदे हैं वो लोग और पुलिस का मिली भगत से करवाया है। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बुधवार शाम अपनी 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 8 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिनमें से 7 नए चेहरे हैं। इसी के साथ पार्टी 70 में से 59 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने बुधवार शाम अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 8 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, जिनमें से 7 नए चेहरे हैं। इसी के साथ पार्टी 70 में से 79 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। 5वीं लिस्ट की 3 खास बातें रही। एक तो लिस्ट के जरिए ऐलान कर दिया गया कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे, जहां पिछली बार उन्होंने शीला दीक्षित को भारी वोटों से हराया था। हालांकि पहले धूमधाम के साथ सबसे आखिर में केजरीवाल के नाम की घोषणा करने का फैसला किया गया था, लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि इस बीच कुछ विपक्षियों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी सीट बदलेंगे, मनीष सिसोदिया को सीएम बनाया जाएगा इत्यादि। इन अफवाहों की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा हो रहा था और सभी चाहते थे कि अरविंद के नाम की घोषणा जल्द से जल्द कर दी जाए।
बाद में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें बतौर सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि पार्टी ने सीमापुरी से अपने ही पूर्व विधायक धर्मेंद्र कोहली का पत्ता काट दिया है। उनकी जगह राजेंद्र गौतम को टिकट दिया गया है। पिछले चुनावों से अहम पहले पार्टी के उम्मीदवार संतोष कोहली की सड़क हादसे में मौत के बाद पार्टी ने संतोष के भाई धर्मेंद्र को टिकट दिया था और उन्हें चुनाव में जीत भी हासिल हुई थी, लेकिन बाद में उनका नाम कई विवादों में आता रहा। इलाके के लोगों से भी उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं मिल रही थी। तीसरी बात यह है कि इसी महीने में पार्टी में शामिल हुए साउथ एमसीडी के बीजेपी पार्षद नरेश बाल्यान और दिल्ली में बीजेपी की सरकार के दौरान विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे फतेह सिंह को भी टिकट दे दिया गया है। बाल्यान को उत्तम नगर से और फतेह सिंह को गोकुलपुर सीट से टिकट दिया गया है। इनके अलावा गोंडा से एसडीएम शर्मा, नफजगढ़ से कैलाश गहलोत, ओखला से अमान उतल्ला खान और मुंडका से राजेंद्र डबास को टिकट दिया गया है। इनमें से ओखला को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर पिछले चुनाव में आप उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे। ओखला सीट पर पार्टी उम्मीदवार सेकंड पोजीशन पर रहे थे, लेकिन इस बार उनका भी टिकट काट दिया गया और लोकसभा चुनाव के दौरान इस इलाके में सक्रिय रहे उम्मान उतल्ला खान को उतारने का फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। ये तारीख 5 से 10 फरवरी के बीच हो सकती है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव करने से संबंधित तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब इसकी घोषणा करने भर की औपचारिकता निभानी है। बुधवार को चुनाव आयोग ने दिल्ली के चुनाव अधिकारियों के अलावा पुलिस प्रशासन के साथ एक मीटिंग कर हालात का जायजा लिया था। सूत्रों के अनुसार उपचुनाव आयुक्त ने बताया कि इस मीटिंग में आयोग ने दिल्ली चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव की तैयारियों के बारे में कहा गया कि दिल्ली का निर्वाचन कार्यालय चुनाव के लिए तैयार है। इस बारे में फिर मीटिंग बुलाई गई है। सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों ने आयोग से कहा कि जनवरी में गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली आ रहे अमेरिका प्रेसिडेंट बराक ओबामा की यात्रा के मद्देनजर चुनाव उसके बाद कराए जाए। आयोग ने उन्हें संकेत दिया है कि चुनाव इन सब आयोजनों के समाप्त होने के बाद ही होंगे। सूत्रों के अनुसार आयोग 5 से 10 फरवरी के बीच किसी दिन पर विचार कर रहा है। वोटिंग एक ही चरण में होगी। आयोग अगले 48 घंटे में पोलिंग डेट की घोषणा भी कर सकता है। डेट की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। चुनाव आयोग की इस मीटिंग में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण के अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इसके अलावा पुलिस को भी चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा गया। चुनाव आयोग आमतौर पर चुनावों की तारीख घोषित करने से पहले इस तरह की मीटिंग करता है ताकि स्थानीय तौर पर तैयारियों का जायजा लिया जा सके। इस मीटिंग के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भी दिन चुनावों की घोषणा हो सकती है। आयोग के सूत्रों के अनुसार 30 दिसंबर से पहले ये घोषणा हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि राजधानी में 4 नवंबर को विधानसभा भंग करने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन लागू होने के 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। तो सूत्रों के अनुसार झारखंड और जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली के लिए बीजेपी नेता चिंतित हैं और उन्हें सभी 70 सीटों पर मेहनत करने की जरूरत है। पार्टी में ये भी महसूस किया जा रहा है कि चुनाव प्रचार में अभी बीजेपी आप से पीछे है। हालांकि तमाम सर्वे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इन्हीं सर्वे में दिल्ली का सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल को बताया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय चेहरों के अभाव से दिल्ली बीजेपी को यहाँ भी नया पार लगाने के लिए मोदी के नाम की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली के नेता पूरी तरह नरेंद्र मोदी पर निर्भर हैं। उधर नरेंद्र मोदी के लिए जनवरी के अंत में ओबामा के भारत और खुद के ब्रिटेन दौरे का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम देखते हुए चुनाव प्रचार में रैली के लिए वक्त निकालना कठिन होगा। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि इन व्यवस्थाओं से फ्री होने के बाद मोदी दिल्ली में उनके लिए आक्रामक तौर पर प्रचार करें और चुनाव इसके तुरंत बाद हो। बीजेपी ने पिछले 4 विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर बिना चेहरे के लड़े और नरेंद्र मोदी इनके स्टार प्रचारक रहे। मोदी ने इन चारों राज्यों में लगभग 100 के करीब रैलियां की। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। इसके साथ ही वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।